हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 11 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़े थे, ठीक है। आज जो है हम लोग का जो लेक्चर रहेगा ये कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर रहेगा। मैं जल्दी जल्दी 2 से 5 मिनट में जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े उसको मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ, फिर जाके आपको मजा आएगा इस लेक्चर में, ठीक। तो आप थोड़ा सा अपना नोट्स जो भी बनाए हैं उसको आप सामने में रखिए और मैं बोल रहा हूं आप उसको देखते चलिए। देखिए, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 बेसिक बात किए थे, आई मीन 2 टोटल पॉसिबल केस पढ़े थे, ठीक। सबसे पहला केस पढ़े थे जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कहने का मतलब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है या फिर जीरो एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है। तो उसमें 2 बात सीखे। सबसे पहला बात क्या है कि सर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इट। दूसरा पॉइंट क्या सीखे कि सर फाइनल पोजीशन को हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल पोजीशन प्लस का वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक, खत्म। उसके बाद दूसरा केस आया था क्या, जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है। तो उसमें हमको 3 बेसिक पॉसिबल इक्वेशंस को याद रखना होता है, लेकिन हम आपको और भी थोड़ा सा एंगल बताए थे जिससे जितना ज्यादा इंटरप्रेट कर पाएंगे नॉलेज उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। जिसमें सबसे पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन था क्या, v बराबर u प्लस at। सिंबल्स आपको पता है, v क्या है, u पता, u क्या है, a क्या है, टाइम क्या है, s क्या है, सब पता आपको। v बराबर u प्लस at। दूसरा इक्वेशन s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। चौथा इक्वेशन क्या सर, s बराबर vt माइनस का हाफ at स्क्वायर। पांचवा इक्वेशन s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। और छठा इक्वेशन क्या सर, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, ठीक। आप अपना नोट्स को देखोगे सब बात आपको समझ में आएगा। और इसके बाद आखिरी बात हम लोग पढ़े थे कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आइदर तो sn माइनस का sn माइनस 2 निकाल लो, सॉरी sn माइनस का sn माइनस 1 निकाल लो, या आप सिंपल सा फॉर्मूला रखो याद अपने दिमाग में, क्या snth बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस का 1, ठीक। ये सब बात हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के दौरान करे थे। आज का जो सवाल आई मीन लेक्चर है वो कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर है। जैसे कि आपके सामने में क्वेश्चन दिया होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखना है। पहला सवाल जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। ए पार्टिकल starts with initial velocity of 5 meter per second along positive x direction and it accelerate uniformly at a rate of 5 meter per second square. Find 3 बात पता करना आपको कि distance travel in first 5 second। दूसरा, how much time it will take to reach a velocity of 25 meter per second। और तीसरा, how much distance will it cover in reaching the velocity of 25 meter per second। एक बार आप ट्राई करें फिर मैं आपको बताता हूं, प्लीज एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे, नहीं भी किए होंगे कोई बात नहीं, आप करिए, वक्त निकाल के थोड़ा सा ट्राई कीजिए, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगा और मजा आएगा, ठीक। हम आपके लिए सवाल को बनाना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से प्लीज आप देखिएगा क्या बोला जा रहा है। सवाल को पहले समझते हैं। बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि अपना मोशन स्टार्ट किया है, उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। कितना है इनिशियल वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और किधर की तरफ चला है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चला है। और एक्सीलरेट किया है किस तरह से सर? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किया है। किस रेट से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। अब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किया है, इसका मतलब आप समझ गए सर, हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन जितना भी पढ़े उस सबको हम लोग लगा सकते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड, मतलब 0 से 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है शुरुआत के समय में, वो बता दो। दूसरा बोल रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, उतना पहुंचने में कितना समय लगेगा ये बता दो। तीसरा बात पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करने में, पहले केस में पूछ रहा है कितना समय लगेगा, दूसरे केस में बोल रहा है कि उसको अटेन करने में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो बता दो, दैट्स इट, ठीक। हम आपके लिए डील कर रहे सवाल को ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है जिससे कि हम आगे सोच पाए। सबसे पहला बात है क्या कि आपको इनिशियल वेलोसिटी सवाल वाला दे दिया है, सवाल वाला इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड,
ठीक। एक्सेलरेशन भी दे दिया है सवाल वाला, एक्सेलरेशन कितना दे दिया है सर 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सबसे पहला केस को डील करते हैं। सबसे पहला केस में एक बात बोल दिया है कि आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड, पहला 5 सेकेंड में। टी बराबर भी आपको 5 सेकेंड पता है, ठीक, क्लियर है। आपका पार्टिकल ये था और पार्टिकल आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, किस वेलोसिटी से सर 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से चल रहा है, और एक्सेलरेशन भी उधर की डायरेक्शन में ही है। क्यों? कहे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो कुछ सोचने की बात है नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है। हमसे पूछा गया है यू पता है, ए पता है, टी पता है, आपसे पूछा गया है डिस्टेंस मतलब एस निकाल के बताओ। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लो। क्यों? कहे कि यू पता है, ए पता है, टी पता है, एस निकालना है, तो हम इक्वेशन सेकंड 2 का इस्तेमाल करते हैं। एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। बढ़िया बात है, वैल्यू पुट करते हैं। एस बराबर यू कितना है 5, टाइम कितना है सर 5, 5 गुना 5 प्लस का हाफ इंटू ए कितना है सर 5, टाइम कितना है सर 5 का स्क्वायर 25। बढ़िया बात है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एस बराबर 5 इंटू 5 25 प्लस का 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाय 2, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 62.5। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, दोनों को जोड़ोगे तो आई थिंक 87.5 मीटर। तो पहला सवाल का जो आपका आंसर आया वो आया 87.5 मीटर। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। सर हमको यू पता था, ए पता था, टाइम खुद दे दिया है सवाल वाला, पूछा गया है डिस्टेंस बता दो, तो हमको पता है सर यू पता है, टी पता है, ए पता है, एस निकालना है। सिंपल सा बात है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लो। एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, दैट्स इट, क्लियर है। मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ कट वगैरह भी रहा है, सब कुछ स्पष्ट है। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। ये पहला अपना क्लियर हो गया, दूसरा मुद्दा पर आते हैं। ये हमारा था ए, ये हमारा है बी। चलिए अब आपको बताइए, सवाल में यू पता है आपको पहले से, ए पता है आपको, ठीक है, बढ़िया। दूसरा वर्ड बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक। इस बार आपसे टाइम पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। आगे टू रीच ए वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब आपका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाए। इसका मतलब हमको फाइनल वेलोसिटी बोल दिया है क्या, 25 मीटर पर सेकेंड ले लो तुम, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं छोटा सा बात, आपको यू पता है, आपको ए पता है, आपको भी पता है, आपको टी पता है, टी निकालना है। तो हम यू पता है, ए पता है, भी पता है, टी निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर, आप लगाइए भी बराबर यू प्लस का ए इंटू टी। भी कितना पहुंचाना है वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, लिखो सर 25 बराबर यू कितना है सर, सवाल वाला खुद दिया हुआ है 5 प्लस का 5 बराबर ए, सवाल वाला खुद दिया हुआ है 5 इंटू का टाइम टी हमको निकालना है। क्लियर है। हम इसलिए यहां पर यूनिट नहीं लिख रहे, काहे कि सबका सब स्टैंडर्ड यूनिट में है, तो जो भी इक्वेशन आपका आएगा टी सॉल्व करके वो भी अपना स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में आएगा। चलिए 25 में से 5 घटाएंगे तो इधर आ गया 20 और इधर आ गया 5t, और यहां से t बराबर क्या हो जाएगा 20/5, ये आ जाएगा 4 सेकेंड। तो हमारा दूसरा जो सवाल का कॉन्सेप्ट था वो भी बाहर आ गया। क्या कि सर आपका पार्टिकल कितना समय में 25 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी अटेन कर लेगा। सर 25 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आपका पार्टिकल 4 सेकेंड में अटेन कर लेगा, दैट्स इट। हमारा दूसरा इक्वेशन भी गया, खत्म। तीसरा पर बात करते हैं। बोल रहा है कि इसको अटेन करने में, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड को अटेन करने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा। तो लगाते हैं, देखिएगा सबसे बढ़िया क्या करेंगे हम, देखिए टाइम का कोई लेना देना है नहीं। आपसे पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, कहने का मतलब आपसे एस पूछा गया है। आपको यू पता है, आपको ए पता है, आपको भी पता है, आपसे एस पूछा गया। सबसे बढ़िया रहेगा आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो। भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। क्लियर है। भी कितना है सर 25, तो 25 का स्क्वायर। u कितना है सर, यहां पर देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए कितना है सर, सवाल वाला खुद दिया हुआ है 5, अच्छा, इंटू का s तो हमको निकालना है कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा आपका पार्टिकल जब 25 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी कब अटेन कर लेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होगा सर, सिंपल सा बात है 625। 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 2 इंटू 5 10 इंटू s। बढ़िया बात है, एस को थोड़ा अच्छा से लिख लो।
10 इंटू एस। ठीक, 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 600 बराबर 10s, और यहां से s का वैल्यू आ गया 60 मीटर। क्लियर है बात? तो सबसे पहला सवाल का जवाब क्या आया सर? डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकंड, पहला 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया? 87.5 मीटर। दूसरा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच ए वेलोसिटी ऑफ 20, कितना समय लगा इसको 25 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी अटेंड करने में, मतलब फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड होने में। तो टाइम है सर 4 सेकंड, और आपसे पूछ रहा है इस 4 सेकंड में जो 25 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी अटेंड किया है, अब बता दो कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा। तो हम लोग चाहे इसका इस्तेमाल कर लो, 60 मीटर आ गया, या आप और भी तरीका से इसको कर सकते हो, जैसे कि आप कर सकते हो s बराबर u प्लस b बाई 2 इंटू का t। ढेर सारा इक्वेशन है जिसके बेसिस पर आप कर सकते हैं। क्यों? कि आपको टाइम पता है कि सर ये 25 मीटर पर सेकेंड जो अटेंड किया जाएगा वो 4 सेकेंड के बाद अटेंड किया जाएगा, उसके बेसिस पर भी आप सोच सकते हो। बट हम अपने तरफ से कोशिश किए कि सबसे बेसिक इक्वेशन जो है उसके बेसिस पर आपको समझाएं। ठीक, और धीरे धीरे सवाल का हम लोग लेवल को आगे बढ़ाएंगे, और आप देखेंगे कि बेहतर से बेहतर सवाल सब हम लोग कर रहे होंगे। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, क्या बोल रहा है देखिएगा। एक बॉल था जो t बराबर 0 पर बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ था, और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर की तरफ था। मतलब वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है। इसका मतलब एक समय आएगा जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा होगा, एक्सीलरेशन उल्टा लग रहा होगा, तो इसका वेलोसिटी घटाते 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 एक समय आएगा उसको रेस्ट पे कर देगा। लेकिन जैसे ही पार्टिकल रेस्ट पे आया, वापस से एक्सीलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, तो फिर से पार्टिकल को खींच करके वो इनिशियल पोजीशन पर ला लेगा। कुछ इस तरह का सिचुएशंस होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई बॉल को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसके पास वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन एक्सीलरेशन हमेशा ग्राउंड नीचे की तरफ लगा रहा होता है। तो जाएगा जाएगा जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा? उसका वेलोसिटी घटेगा 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 घटेगा, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और उसके बाद चूंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ था ही, तो वापस से पार्टिकल नीचे 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 ग्राउंड पर आ जाएगा। इसी तरह का सिचुएशन यहां पर हो रहा है। ठीक, आपसे पूछा गया पहला केस, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टॉप्स मोमेंटरली। जब जाएगा जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टिकल आगे जाकर रुकेगा। क्यों? काहे कि ये जो उल्टा एक्सीलरेशन है इसका वेलोसिटी को कम करेगा, और कम करते 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 एक समय में लाके 0 कर देगा। तो वही बोल रहा है कि कुछ समय के लिए ही जब रुका है, मोमेंटरली जब थोड़ा देर के लिए रुका है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप वो टाइम बताओ जब आपका पार्टिकल का इनिशियली जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 आ रहा है। ठीक, जब आपका पार्टिकल मोमेंटरली रुका है। दूसरा बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टिल इज, वही रुकने तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बता दो। उसके बाद बोल रहा है टाइम व्हेन द पार्टिकल रीचेस इज नीचे, वापस से वो लौट कर अपना इनिशियल पोजीशन पर आया, तो उस दौरान में बता दो कि कितना समय लगा जाके वापस उसको आने में। ठीक, और चौथा बात बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल रीचेस, मतलब जाके आने में पहला केस में आपसे पूछा है टाइम, दूसरा केस में पूछा है आपसे डिस्टेंस। ठीक, तो आप एक बार ट्राई करो, फिर जाके हम आपको फील करा के इस सवाल को बताएंगे। एक बार आप प्लीज ट्राई करो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई करे होंगे। हम आपके लिए इस सवाल को प्रोसीड कर रहे हैं, थोड़ा सा फील कीजिएगा क्या सिचुएशन हुआ होगा। ये पार्टिकल है या बॉल है? लो भाई, ये बॉल है। बॉल के पास वेलोसिटी कितना है सर? इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना है इधर की तरफ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चूंकि एक्सीलरेशन उल्टा है तो पार्टिकल आगे चल रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों? काहे कि एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, पार्टिकल चल रहा है, ये एक्सीलरेशन जो है इसका वेलोसिटी को घटाएगा, एक समय के आकर 0 पर कर देगा। ये जब आया है तो ये मोमेंटरली रेस्ट पर आया, लेकिन एक्सीलरेशन अभी भी इधर की तरफ है, तो वापस से ही पार्टिकल को क्या करेगा? इनिशियल पोजीशन पर ला देगा। बात समझ में आ गया? तो पहला सवाल आपसे पूछा है कि टाइम बताओ जब आपका पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट पर आया, मतलब यहां से यहां आने में आपको कितना समय लगा ये बताना पूछ रहा है आपसे। ठीक, अब आराम से आप समझिएगा बात को। देखिए, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो कोई डायरेक्शन को पॉजिटिव और कोई डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। तो हम अपने मन से मान लिए कि इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर का डायरेक्शन
निगेटिव। कहने का मतलब वेलोसिटी वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और एक्सेलरेशन वाला डायरेक्शन निगेटिव। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जो बोला गया, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टॉप्स मोमेंटरीली। पहला सवाल से पहले हम डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या हमको पता है। सर हमको u पता है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। इधर डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव में 5 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया बात है सर। एक्सेलरेशन पता है, बिल्कुल सर। एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। नहीं बाबू, एक्सेलरेशन उल्टा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आप बात को समझ पा रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला सवाल को अब डील करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जब पार्टिकल आपका मोमेंटरली रेस्ट में आ गया, चलते 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 रेस्ट में आ गया, इसका मतलब क्या कि सर फाइनल वेलोसिटी 0 और उस दौरान आपसे टाइम पूछा गया। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर हमको u पता है, a पता है, v पता है, टाइम निकालना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, लगाते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस का a इंटू टी। v 0, u कितना सर, पॉजिटिव में 5, a कितना सर, निगेटिव में -1 इंटू का t। 5 इधर आ गया तो ये क्या हो गया, माइनस का 5 इंटू माइनस का t, कट गया तो टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड। तो सबसे पहला सिचुएशन का जो अपना आंसर आया है, डेट कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड। मतलब पार्टिकल को यहां से यहां आने में, मोमेंटरली पहली बार रुकने में 5 सेकेंड समय लग रहा होगा। आई होप कि आप फील कर पा रहे होंगे सवाल को। ठीक, मतलब ग्राउंड पर से अगर हम इस सिचुएशन का बात करेंगे तो ग्राउंड पर से ऑब्जेक्ट पर फेंके तो ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना समय लगा है, 5 सेकेंड। दैट्स इट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिचुएशन निपट गया। दूसरा बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टिल इट स्टॉप्स मोमेंटरी। मतलब यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बाबू, यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये बताओ कितना हुआ है। तो हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे, समझिएगा। क्या कि सर आपको u पता है, बिल्कुल। आपको a पता है, बिल्कुल। आपको v पता है, बिल्कुल। आपसे s पूछा गया है। करते हैं आराम से, देखिएगा। u पता है, a पता है, v पता है, s पूछा गया। कौन सा इक्वेशन लगाओगे? तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2s। और भी तरीका से कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल बेसिक तरीका से आपको बता रहे हैं। क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। क्लियर है बात? v कितना है सर, मोमेंटरली, देखिए स्टॉप्स मोमेंटरली, रेस्ट पे आना है, मतलब 0 का स्क्वायर। u कितना है सर, इधर की तरफ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर, उल्टा डायरेक्शन में है और उल्टा डायरेक्शन को निगेटिव लिए, मतलब एक्सेलरेशन माइनस का 1 है। बढ़िया बात है, इंटू का s। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो गया माइनस का 25, इधर हो गया माइनस का 2s। माइनस से माइनस गया, s बराबर क्या आ गया, 25/2। इट कम्स आउट टू बी 12.5 मीटर। बढ़िया बात है, समझ में आ गया। इसका मतलब यहां से यहां चलने में पार्टिकल को कितना समय लग रहा है, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ रहा है, 12.5 मीटर। यहां से यहां चलने में पार्टिकल को 12.5 मीटर। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। t बराबर 0 पर अपना पार्टिकल यहां पर था और समय कितना लगा यहां पहुंचने में, अभी निकाले 5 सेकेंड। मतलब t बराबर 5 सेकेंड में हमारा पार्टिकल ऐसा बन गया। ठीक, तो जो जो डेटा निकाले उसके बेसिस पर फिगर भी सजाते जा रहे हैं, जिससे कि क्लियरेंस और मिले हमको। बढ़िया बात है सर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सिचुएशन पे पहुंचते हैं। दूसरा भी निकल गया अपना, तीसरा पर आते हैं, देखिएगा। थर्ड क्या पूछा गया, पहले समझते हैं। टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस इट्स इनिशियल पोजीशन। इस बार बोल रहा है इनिशियल पोजीशन पहुंचने में पार्टिकल को कितना समय लगा। मतलब पार्टिकल आपका इनिशियल पोजीशन है, गया और वापस से यहीं आ गया। आप गए हैं और वापस से इनिशियल पोजीशन पर आए हैं। इससे हमको एक बात पता चलता है, बोलिएगा क्या, कि जब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, या आप ऐसे समझो कि वापस से आप अपने इनिशियल पोजीशन पर ही आ गए हैं, तो आपको एक बात रटाया गया है दिमाग में, क्या कि सर उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। तो पहला जो डेटा हम अपने मुताबिक कलेक्ट किए कि सर तीसरा सवाल के लिए टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस इट्स इनिशियल पोजीशन, वापस से पार्टिकल यहीं पर पहुंच गया, इसका मतलब अपना डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। बाकी कहानी देख लेते हैं। आपको u पता है, a पता है, टाइम पूछा गया, s पता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते ज्यादा बढ़िया रहेगा, लगाते हैं। s बराबर ut प्लस का हाफ
ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? 0। क्यों? काहे कि पार्टिकल वापस से रीच कर रहा अपना इनिशियल पोजीशन पर ही, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। बढ़िया बात है। यू कितना है सर? पॉजिटिव में 5 इंटू का टाइम t प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? निगेटिव में माइनस का 1 इंटू का टी स्क्वायर। क्लियर है बात? थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 से एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा कितना? 10t माइनस का टी स्क्वायर बराबर का 0। सिंपल मैथ लगाए, क्या किए? 2 से एलसीएम ले लिए तो 2 इंटू 5 10t माइनस का टी स्क्वायर और 2 इंटू 0 0 हो गया। ठीक, इसमें से t कॉमन ले सकते हैं। जैसे t कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 10 माइनस का t बराबर का 0। और आपको पता है यहां से हम लोग लिख सकते हैं आइदर t बराबर 0 और t बराबर 10 सेकेंड। तो समझ में आ गया बात क्या कि सर t बराबर 0 पर पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पर था और t बराबर 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड के बाद वापस से पार्टिकल यहां पर आ गया। तो हम इस बात को बस ऐसे लिख पा रहे हैं कि t बराबर 10 सेकेंड पे भी पार्टिकल यहां आ गया है। क्लियर है? t बराबर 0 का मतलब क्या है कि इनिशियली भी पार्टिकल अपना इनिशियल पोजीशन पर था। एक एक बात को बारीकी से समझिएगा। t बराबर 0 का मतलब क्या है कि पार्टिकल इनिशियली भी अपना इनिशियल पोजीशन पर था और t बराबर 10 सेकेंड के बाद भी पार्टिकल यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब गया होगा और वापस से आ गया होगा। क्लियर है बात? आई होप कि आपको सब बात समझ में आ रहा होगा। और आखिरी जो है हमारा चौथा केस देखिएगा, तीसरा केस भी हो गया। चौथा केस कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल टिल इट रीचेस द इनिशियल पोजीशन। मतलब यहां से यहां गया और यहां से यहां आने में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हमको बताइए बाबू, आप बोलिएगा सर यहां से यहां जब गया तो 12.5। देखिएगा जब यहां से यहां मतलब ऐसे करके यहां से यहां गया तो 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं डिस्टेंस को। फिर वहां से यहां आया तो वहां से यहां आया तो फिर से कितना डिस्टेंस कवर किया? 12.5 मीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? चौथा सवाल, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? तो आप बोलिएगा सर क्या? सर डिस्टेंस बराबर 12.5 मीटर प्लस का 12.5 मीटर एंड इट कम्स आउट टू बी 25 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको बात समझ में आया? हम क्या किए? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल टिल इट रीचेस द इनिशियल पोजीशन। यहां से यहां पहुंचा है, वापस से इनिशियल पोजीशन पर जब आ गया तब बताना है कि तब तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर यहां से यहां जब आप गए तो 12.5 मीटर कवर किए, अभी निकाले थे। काहे कि डायरेक्शन फिक्स है तो जो ही डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट। तो 12.5 मीटर आप यहां गए और वापस से आप यहीं पर आ गए तो 12.5 मीटर जाना और 12.5 मीटर आना। तो इसका मतलब 12.5 प्लस 12.5 डेट कम्स आउट टू बी 25 मीटर। और इस तरह से हमारा चौथा पार्ट भी निकल गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। लेकिन खुद से सवाल को जब आप करिएगा मेरे से पहले आप ट्राई कीजिएगा। गलती करने से घबराइए मत। यहाँ गलती करोगे तभी कहीं जाके सही करोगे। आप अगर सोचते हो कि एक बार में परफेक्शन आ जाएगा तो वो आना भी नहीं चाहिए और ऊपर वाला से दुआ करेंगे वो आए भी नहीं आपके अंदर में, वरना अभिमान आ जाएगा आपके अंदर, है ना। तो डाउन टू अर्थ रहिए और थोड़ा बहुत कीजिए, करिएगा तभी बात बनेगा, नहीं कीजिएगा तो फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। बात क्लियर है बात? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। आप नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एस, जब वो एस डिस्टेंस चल लिया है, वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी बदल के हो जाता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ, जब वो रास्ता के बीचों बीच में था उस मोमेंट पर उसके पास कितना वेलोसिटी था ये आपको निकालना है। एक बार आप ट्राई करें, फिर तो हम आपके लिए है ही। एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। अब हम आपके लिए प्रोसीड कर रहे हैं। समझिएगा बात क्या क्या बोला गया। एक पार्टिकल था जो कि 20 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से चलना शुरू किया था। लो भाई
20 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से चलना शुरू किया। चलते गया 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 चलते गया। कब तक चला? जब तक वो एस डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करता है। लीजिए सर, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये हिंट दे दिया हमको कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन वोशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल के पास कितना है सर? इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल के पास 20 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया बात है। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एस, जब वो एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस मोमेंट पे पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो आ गया है 40 मीटर पर सेकेंड। आराम से समझिएगा बात को। तो आपसे पूछ रहा है क्या? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ। जब उस रास्ता के बीचों बीच में होगा, मान लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं यहां पर, तब इसके पास क्या वेलोसिटी होगा? तो हम बोले हमको नहीं पता, हम नाम दे दिए अपने मन से भी डैश्ड। भी डैश्ड अपने मन से निकालना है हमको, भी डैश। समझ में आ गया? सवाल पूरा यही है कि भी डैश निकालना है। लेकिन एक बात तो तय है कि सर यहां से यहां का डिस्टेंस, जिसको हम लोग s/2 बोल सकते हैं, और यहां से यहां का डिस्टेंस को हम लोग s/2 बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? काहे कि सवाल वाला खुद बोल दिया है कि पार्टिकल का वेलोसिटी तब निकालना है जब पार्टिकल मिड पॉइंट पर है रास्ता के। तो पूरा रास्ता का लेंथ s, तो आधा और आधा s/2 s/2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले यहां और यहां के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। मतलब जब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और जब आपको भी पता है, तब हम लगाते हैं। कि टाइम का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, ठीक। तो देखिएगा, हम लिख रहे हैं क्या? यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। अब बताइए एक्सेलरेशन, वो भी नहीं पता है। नहीं पता है, कोई बात नहीं, धीरज रखिए, सब हो जाएगा। v कितना है सर? जब हम यहां से यहां लगा रहे हैं तो v है 40, तो लिखो सर 40 का स्क्वायर बराबर u कितना है सर? यहां पर 20 का स्क्वायर प्लस का 2as। बढ़िया। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 प्लस का 2as। 1600 में 400 गया, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 1200 बराबर 2as। 2 से कट गया 600 बार में। इसका मतलब एक बात तो पता चल गया, a इंटू एस का वैल्यू 600 है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। आगे बढ़ो, ठीक। हमको पूरा यहां से यहां में जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाए, खास करके कौन सा इक्वेशंस ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाए, तो हमको भी पता था, u पता था, as नहीं पता था, तो हम as का वैल्यू मल्टीप्लाइड फॉर्म में निकाल लिए 600। कैसे? v का वैल्यू 400, 40 का स्क्वायर 400 का 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600। u मतलब 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 1600 में 400 घटाएंगे 1200 बराबर 2as। 2 से चला गया 1200, 600 बार में, तो as का वैल्यू 600। खत्म। आगे अब हमको निकालना है भी डैश। काम अपना है भी डैश निकालना। देखो, अब हम चाहे यहां से यहां में वापस से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, चाहे आप यहां से यहां में लगा लो, दोनों केस में आपका आंसर आएगा। हम यहां से यहां में लगा रहे हैं, आप कल के दिन चाहोगे यहां से यहां में लगा लोगे। बस एक बेसिक बात का ध्यान देना है, क्या कि सर यहां से यहां में जो आपका डिस्टेंस है वो s नहीं है, s/2 है, या यहां से यहां में जो आपका डिस्टेंस है वो s नहीं है, वो s/2 है। बस इस बात का ध्यान दे दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक। करते हैं। देखिए, हम यहां से यहां लगा रहे हैं, तो यहां से यहां के लिए क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी ये वाला हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ये वाला हो गया, डिस्प्लेसमेंट s/2 हो गया। लगाते हैं फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब v डैश का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। u कितना है? 20। u स्क्वायर प्लस का 2as। कोई दिक्कत नहीं है, आगे इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। v डैश का स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर बराबर u कितना है? 20 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू as का वैल्यू कितना है? 600। डायरेक्ट लिखो 600। मन हो तो यहां से लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा? यहां से यहां तक में। लेकिन दिक्कत अपने साथ एक बड़ा हो गया, क्या? यहां s नहीं होगा सर, s/2 होगा। सर यहां पर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां ना लगा रहे बाबू, तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना? आप अच्छा से देखो, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना? s/2। तो s नहीं होगा सर, s की जगह s/2 होगा, ठीक। चलिए, 2 से 2 गया, तो यहां से 2 को गायब करो और as आ गया, और as का वैल्यू इक्वेशन 1 से हमको पता है 600।
उठा करके रखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। v डैश का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस का 600 कितना आ गया 1000। 400 में 600 जोड़ेंगे 1000। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? 400 में 600 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमको v चाहिए, v डैश चाहिए, तो v डैश के लिए क्या करना, अंडर रूट मारना पड़ेगा। तो अंडर रूट मारना पड़ेगा तो इसको हम 1000 का अंडर रूट, तो वापस से क्या आ जाएगा 10 रूट अंडर 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमको v डैश का वैल्यू क्या आ गया, या हम बोल सकते हैं the velocity of the particle when it is at the midpoint of the path it is 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। 10 रूट 2 कैसे कर पा रहे, समझ पा रहे हो बात को? अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू का 100, बोलिए बोलिए, 1000 को 10 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 को जैसे ही रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, वापस से बच गया अंडर रूट में 10। ठीक, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर है? बहुत बच्चा का आ भी गया होगा, जिसका नहीं आया प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। आपको विशेष एक बात का ध्यान देना है कि जैसे फ्लो में हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं तो हम ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर s नहीं होगा, s/2 क्यों? कि आप आधा रास्ता का बात कर रहे हो, या फिर आप यहाँ से यहाँ लगाओगे तो यहाँ पर ये वाला चीज इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा और ये वाला चीज फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बस इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ में भी s नहीं होगा सर, s/2 होगा और आपका काम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारा सब्जेक्टिव सवाल का इशू था जो आपको आना चाहिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो पहले आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम सवाल आगे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल यह है, एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार था जो रेस्ट से शुरू हुआ है, एक्सिलरेट कर रहा है एट ए रेट ऑफ एफ एक्सिलरेशन से आगे बढ़ रहा है। कब तक बढ़ा है? एस डिस्टेंस तक बढ़ा है। ठीक, आगे उसके बाद बोल रहा है देन कंटिन्यूस एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, फिर टी टाइम तक कांस्टेंट स्पीड से चला है और उसके बाद फिर जाके वो डिसलरेट करना शुरू किया। और किस रेट से डिसलरेट किया है? f/2 से। तो इस दौरान वो टोटल यहां से लेकर यहां तक में 15s डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आपको बताना है कि चारों सिचुएशन में चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ज्यादा जस्टिफाइड है, ज्यादा सही है, मतलब s f t के बीच में कौन सा रिलेशन ज्यादा सही है। ये सवाल ट्रिपल में भी आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ और रिसेंट में भी आया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप ट्राई करोगे, जितना कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो सारा का सारा सब कुछ का आपका रिवीजन हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन का। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं आपके लिए बताता हूं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखिए और समझिए क्या हो रहा है सिचुएशन में, फिर जाके आपको मजा आएगा। ठीक, चलिए देखिएगा। सबसे पहला बात बोला जा रहा है कि एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अपना जो कार है पॉइंट को देखते चलिएगा, कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। बढ़िया बात है सर, करते हैं। मान लेते हैं कार कभी ए पोजीशन पर रहा होगा, ठीक है, और वो किस तरह से चला है सर? रेस्ट से चला है, मतलब u बराबर 0। ठीक, एक्सिलरेटेड एट ए रेट f, ठीक, बढ़िया बात है, ए एफ तक एंड थ्रू ए डिस्टेंस s। और ये कहां से कहां तक चला है सर? s डिस्टेंस तक ऐसा चला है। ठीक है, s डिस्टेंस तक चला है f एक्सिलरेशन के साथ। ठीक, और उसके बाद ये पहुंच गया कोई दूसरा पोजीशन b पर। ठीक, बात समझ में आ गया। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार रेस्ट से स्टार्ट किया है, बढ़िया बात है। एक्सिलरेट एट ए रेट ऑफ f थ्रू ए डिस्टेंस s, s डिस्टेंस तक चला है f एक्सिलरेशन से, खत्म बात। आगे बोल रहा है देन कंटिन्यूस एट कांस्टेंट स्पीड, मान लेते हैं अपना कांस्टेंट स्पीड v से चला होगा, चलते गया कब तक? t टाइम तक। चलिए सर यहां से मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक चला है। ठीक, कांस्टेंट स्पीड से चला है तो मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड तो भी ही होगा, काहे कि कांस्टेंट स्पीड बदल नहीं रहा है, तो लोग चलते गया चलते गया। कब तक चला है? टी टाइम तक चला है। कितना डिस्टेंस चला? हम अपने मन से मान लेते हैं x, कि यहां से यहां तक x डिस्टेंस चला है। हमको नहीं पता x क्या है, देखा जाएगा क्या है। यहां से यहां तक x चला है। आगे बढ़ते हैं टी टाइम तक।
एंड देन डिसलरेट एट ए रेट ऑफ f/2, और उसके बाद जाके डिसलरेट होने लग गया और डिसलरेट होते गया और कहीं पर पहुंच गया डी पोजीशन पर, डिसलरेट एट ए रेट ऑफ f/2 ट्रेवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 15 मतलब यहां पर जो है इसका डिसलरेशन का रेट है माइनस का f/2। यहां तक बात समझ में आ गया, डिसलरेट एट ए रेट ऑफ माइनस का f/2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आया, ऐसा तो नहीं बोल रहा है, रेस्ट में आया, जस्ट ए सेकेंड। थोड़ा सा सवाल में जो है बाबू करेक्शन कर लीजिएगा, रेट f/2 टू कम टू रेस्ट, f/2 तक चल, f/2 के रेट से डिसलरेट किया है और फाइनली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ गया है, यहां पर रेस्ट में आ गया, बीडेस आपका रेस्ट में आ गया, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है कि इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब यहां से लेकर यहां पूरा मिला के 15s चला है, तब आपको बोल रहा है कि क्या रिलेशन होगा। हम मान लेते हैं कि अपने मुताबिक यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो y चला है, ठीक। एक बार हम जल्दी बता देते हैं हम आपको क्या बोल रहे हैं। हम आपसे सवाल में बोले कि एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार था जो रेस्ट से स्टार्ट किया, मेरा हाथ को देखते रहिएगा, एक कार रेस्ट से स्टार्ट किया है और एक्सेलरेट किया है f से, और कब तक, s डिस्टेंस ट्रेवल तक यहां पर पहुंच गया। उसके बाद बोल रहा है कि यहां से वो कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू किया है और कब तक, t टाइम तक। तो यहां से कांस्टेंट स्पीड तक चलना शुरू किया है, कब, t टाइम तक। मान लेते हैं हम अपने मन से x डिस्टेंस चला होगा, ठीक। आगे यहां पर आगे यहां का और यहां का स्पीड या वेलोसिटी सेम है, क्यों, का कि कांस्टेंट रेट से चल रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि इसके बाद एंड देन डिसलरेट, डिसलरेट का मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होना चाहिए, रिटार्डेशन याद आ रहा होगा, डिसलरेट का मतलब एक्सेलरेट निगेटिव में हो रहा है, मतलब डिसलरेट किया है एट ए रेट ऑफ f/2, मतलब एक्सेलरेशन माइनस का f/2 है। और उसके बाद फाइनली कम्स टू रेस्ट, और चलते रुक गया है। फिर नहीं बोला है कि कितना चला है, तो हम अपने मन से मान लिए y चला है, देखा जाएगा क्या है नहीं है। क्लियर है बात। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ SFT में क्या रिलेशन है। ये पूरा सिचुएशन समझ में आ गया कि सवाल में ऐसा कुछ हुआ होगा। हम अलग अलग करके सवाल को डील करना शुरू करते हैं, देखिएगा सवाल को डील करना। अब बताओ यहां से यहां तक पार्टिकल एक्सेलरेट किया है, एक्सेलरेशन f है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट s है, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। क्या हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए कितना है सर, f इंटू का डिस्प्लेसमेंट s। आई होप कि यहां से यहां तक में सिर्फ आप दिमाग लगाओ, ये काम कर सकते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल सर, v स्क्वायर तो v ही है, तो v का स्क्वायर रहने दो, प्लस u मतलब क्या है सर, ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों? काहे कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2fs, और यहां से v का वैल्यू आ गया हमको अंडर रूट में 2fs। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। कहीं अगर हमको v का वैल्यू का आवश्यकता पड़ा तो अंडर रूट में 2fs अपन पुट करेंगे, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां तक का बात करते हैं। यहां से यहां तक में पार्टिकल क्या हो रहा है सर, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। तो आपको हम सिचुएशन बताए थे, स्ट्रेट लाइन फिक्स है, डायरेक्शन स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा सर, यहां पर हम लोग डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं, या पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, x। कांस्टेंट स्पीड में क्या लिख सकते हैं, आपको बताए थे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है v, टाइम क्या है सर t। बात समझ आएगी। स्पीड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्या कि डायरेक्शन फिक्स है, तो वेलोसिटी बोलो या फिर स्पीड बोलो एक ही बात है। तो x बराबर v इंटू टी। क्लियर है बात, बढ़िया बात है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर v इंटू टी, टी इंटू v के जगह हम यहां से पुट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो हम लिख रहे अंडर रूट में 2fs, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। समझते रहिएगा बात। यहां से यहां तक कांस्टेंट स्पीड वाला सिचुएशन है, सवाल वाला खुद बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस x है, स्पीड v है, v का वैल्यू यहां से पता है, टाइम सवाल वाला खुद दे चुका है, t पुट किए, तो x बराबर t इंटू अंडर रूट में 2fs हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से यहां तक का बात करते हैं। यहां से यहां तक का बात अगर हम करेंगे तो आपको क्या, यहां से यहां तक में फाइनल वेलोसिटी पता है, बिल्कुल सर 0 है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, बिल्कुल सर v है, और v की जगह हम उठा करके ये चीज लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है। लगाते हैं,
भी स्क्वायर इज इक्वल टू भी के जगह भी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू यहां पर क्या है भी का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एसिलरेशन कितना है f/2 नहीं माइनस का f/2, कि सवाल वाला बोल रहा है देखिए ना डिसलरेट कर रहा है, तो एसिलरेशन कितना है माइनस का f/2 इंटू का डिस्प्लेसमेंट कितना हम अपने मन से माने हैं y, रखो यहां पर y। ठीक है, एक एक बात को स्पष्टता से हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बताने का। चलिए फाइनल वेलोसिटी, सर पार्टिकल फाइनली कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब ये 0, इसका मतलब ये 0, तो बेचारा ये 0। आगे बढ़ते हैं, चलिए 0 बराबर भी का स्क्वायर, भी को अभी रहने दो, भी का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस 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 2 से 2 घट गया, ये हो गया f इंटू वाई। क्लियर है बात, भी स्क्वायर को इधर लेकर आ गए, माइनस का भी स्क्वायर बराबर माइनस का f इंटू वाई, माइनस से माइनस गया। क्लियर है, भी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा सर, भी स्क्वायर का वैल्यू यहां से देख लो 2fs है, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 2fs बराबर f इंटू वाई, कहां से लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है, भी स्क्वायर के जगह हम यहां से भी स्क्वायर बराबर क्या 2fs है, एज इट इज उठा करके पुट किया और यहां पर fy है, तो f से f कट गया तो y का वैल्यू क्या आ गया 2s। ठीक, क्लियर है भाई, y का वैल्यू आ गया 2s, इक्वेशन 3 मान लिए इसको। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार देख लेता हूं हमारे पास जगह है कि नहीं, जगह की थोड़ी सर कमी रहती है, देख लेता हूं एक बार। स्पेस है, हाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। चलिए y बराबर 2fs आ गया, क्लियर है। चलिए अब हमको क्या पता चला, भी पता है, x पता है, y पता है। हमको एक बात पता है क्या, कि सवाल वाला बोल रहा है टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 15s है, 15s। ठीक, टोटल डिस्टेंस अगर हम आपसे पूछेंगे यहां से यहां का डिस्टेंस तो आप बोलिएगा सर s, यहां से यहां का डिस्टेंस तो आप बोलिएगा सर x, यहां से यहां का डिस्टेंस तो आप बोलिएगा सर y, और ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है 15s के बराबर है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। टोटल डिस्टेंस सवाल वाला खुद बोल दिया है 15s, हम बोल रहे हैं यहां से यहां का डिस्टेंस s, यहां से यहां का डिस्टेंस x और यहां से यहां का डिस्टेंस y, तीनों को जोड़ करके 15s हो जाएगा, क्या कि टोटल डिस्टेंस है। बढ़िया बात है, s को ऐसे ही रहने दो, अच्छा s को ऐसे ही रहने दिए, x को अभी x ही रहने दो, y को क्या लिख सकते हैं, y को हम 2s लिख सकते हैं इक्वेशन 3 से, बिल्कुल सर, यहां से y को हम लिख सकते हैं 2s बराबर का 15s। ठीक, तो 2s में s जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, सॉरी 2s में s जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x, 3x इधर घटाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12s, x का वैल्यू हमको आया 12s। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, जगह का थोड़ा सा कमी हो रहा है। चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं पुट करने का। हमको समझ में आ गया ये बात कि s के जगह s रहने दिए, x को x ही रहने दिए, y को क्या लिख सकते हैं 2s, उठा करके रखे 2s, तो 2s में s जोड़ेंगे तो 3s हो जाएगा, 15s में 3s घटाएंगे तो कितना होगा, 15 को s है उसमें 3 को s घटाओ तो कितना हो जाएगा 12x। बढ़िया, x बराबर 12s। अब हम x को क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, x को क्या हम ये चीज लिख सकते हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल सर, x को आप लिख सकते हैं t इंटू अंडर रूट में 2fs बराबर का 12s। क्लियर है, x के जगह क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से t इंटू 2fs, t इंटू 2 अंडर रूट में 2fs बराबर 12s। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं आपको कि हमारे पास बाबू स्पेस की कमी है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये तो हो गया t स्क्वायर, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2fs, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और s का स्क्वायर हो जाएगा s स्क्वायर। हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो t के जगह t स्क्वायर अंडर रूट गायब हो जाएगा, 2fs हो गया, और 12 के जगह 144 इंटू s स्क्वायर। क्लियर है, आगे एगो s से एगो s गया, 2 से चला गया ये 72 बार में, तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/72 इंटू ft स्क्वायर, और आई थिंक हमारा यही ऑप्शन है। देखिएगा s बराबर 1/72, 1/72 कैसे आ रहा है बाबू, 72s इधर बचा और इधर बच गया t स्क्वायर इंटू f,
क्लियर है? तो 72 को नीचे लेकर आ गया तो इधर क्या आ जाएगा 1/72 इंटू एफ इंटू टी स्क्वायर। तो s बराबर आ गया 1/72 एफ टी स्क्वायर। s बराबर 1/2 एफ टी स्क्वायर नहीं होगा, s बराबर 1/4 एफ टी स्क्वायर नहीं होगा, s बराबर 1/72 एफ टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि बात समझ में आएगा, सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है। जब आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हैं तब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाया है, जब आप यूनिफॉर्मली डिसलरेट कर रहे हैं तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाए हैं, जब आप कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे हैं तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, सब कुछ पुट किए हैं एज इट इज। टोटल डिस्टेंस बराबर 15s दिया हुआ था, हम बोले यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस s, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x अपने मन से लिए थे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y अपने मन से लिए थे। एक बात पता है कि y बराबर 2s आया, इसको सॉल्व किए तो y बराबर 2s को रखे, s को रखे तो 2s में s जुड़ गया 3s और x का वैल्यू आ गया 15x। x का वैल्यू 15x आ गया तो x का वैल्यू है क्या इक्वेशन 2 से, t अंडर रूट में 2fs, x बराबर इतना, t अंडर रूट में 2fs बराबर का 12s। क्लियर है? आगे स्क्वायरिंग के दोनों तरफ तो t स्क्वायर बराबर 2fs बराबर 12 का स्क्वायर 144 इंटू एस स्क्वायर, एगो एस से एगो एस गया, 2 से 72 बार में 144 चला गया तो s बराबर 1/72 एफ टी स्क्वायर। इतना बार बोल रहे हैं, समझ तो आया ही होगा 100%। क्लियर है बात? तो अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा और बैक करके आप देखिएगा, अब गारंटी है आपको समझ में आएगा, ये हम एश्योर करते हैं आपको। ठीक, तो बढ़िया सवाल की कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। आप जिससे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जिनसे हो गया वेल एंड गुड, आप ठीक ठाक कंडीशन में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं। सवाल बोला जा रहा है क्या, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल था या बॉडी था जो रेस्ट से चला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, n फॉर नेक्स्ट, n सेकेंड इज v, n सेकेंड के बाद उसका अगर वेलोसिटी v हो जाता है तो आपको पता करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, आखिरी के 2 सेकेंड में, आखिरी के 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पता करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2v/n इंटू का n+1, दूसरा ऑप्शन v/n इंटू का n+1, तीसरा ऑप्शन v/n इंटू n-1 और चौथा ऑप्शन 2v/n इंटू n-1। एक बार आप ट्राई करें, फिर तो हम आपके लिए है, एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को पकड़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या है। समझिएगा बात का। जैसे अब मान लीजिए आप चले तो n सेकेंड में आप यहां पर पहुंच गए, t बराबर 0 से चलना शुरू किए थे, मान लेते हैं t बराबर 0 से चलना शुरू किए, t बराबर n सेकेंड पर आप यहां पर पहुंच गए, t बराबर n-2 सेकेंड पर कहीं यहां पर थे, t बराबर n-2 सेकेंड पर आप कहीं यहां पर थे। तो ये जो चीज है ना बाबू, ये यही आपसे पूछा गया है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, आखिरी के 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही आपसे पूछा गया है। बात समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए अगर हम नंबर के बेसिस पर बात करेंगे तो t बराबर 0 पर आप चले थे, t बराबर 0 पर 5 सेकेंड के बाद आप यहां पर पहुंच गए हैं, 5 में से 2 घटाओ, 3 सेकेंड के बाद आप यहां पर है। तो इसका मतलब ये जो चीज हो जा रहा है यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, आखिरी के 2 सेकेंड में। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि पहले आप बताओ 5 सेकेंड में कितना चले, फिर आप बताओ 3 सेकेंड में कितना चले, और जैसे ही दोनों को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा आखिरी 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या बोले हम बोल रहे हैं कि आखिरी 2 सेकेंड को नंबर के बेसिस पर समझने के लिए पहले आप 5 सेकेंड में कितना चले वो निकाल लो, मतलब अपने तरफ से डेटा ले रहे हैं। 3 सेकेंड में कितना चले वो निकाल लो, दोनों को जैसे ही घटाओगे तो आखिरी 2 सेकेंड में कितना चले वो निकल जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर हम एक्चुअली जो सवाल दिया उसके बेसिस पर चलेंगे तो आप बोलिएगा सर आप n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किए वो बताओ, और आप n-2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किए वो बताओ। जैसे ही दोनों को घटाएंगे तो ये चीज मिल जाएगा हमको बचा हुआ, और ये बचा हुआ ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड। कहने का मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे तो हमको निकालना है Sn माइनस का Sn माइनस का 2, दैट्स इट। ये जो बच्चा निकालने में सक्सेसफुल हो गया उसका काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं?
n सेकेंड में कितना चले, यहां से यहां तक चले, बढ़िया बात है। n-2 सेकेंड में कितना चले, n-2 सेकेंड में यहां से यहां तक चले। देख लो दोनों को जैसे ही घटाओगे तो ये निकल जाएगा, और यही तो हमको निकालना है, आखिरी 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा अगर हम आपसे फॉर्मूला पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक, ये फॉर्मूला हम उम्मीद करते हैं कि सब बच्चा को याद होगा। n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। आगे बढ़ते, अब सवाल को सोल्व करना हम शुरू करते, ध्यान से देखिएगा। पार्टिकल बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, u 0 हो जाएगा। ठीक, लिखते हैं सब बात को, u बराबर 0। आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कितना एक्सेलरेशन है हमको नहीं पता, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, टाइम कितना है सर n सेकेंड, वेलोसिटी कितना हो जा रहा है v, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है v। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको u पता है, t पता है, v पता है, a निकाल पाओगे, ये बिल्कुल सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, लगाते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस का a इंटू टी। v कितना है सर, v e है। u कितना है सर, 0 है। a कितना है, मान लेते हैं अभी के लिए a, एक्सेलरेशन को a। टाइम कितना है, t नहीं है, n है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया सर, v बटे का n। ये हमारा इक्वेशन 1, देखिएगा आगे यूज पढ़ सकता है। एक्सेलरेशन कितना आ गया सर, v बटे का n। ठीक, अच्छा हमको क्या निकालना है, Sn माइनस का Sn-2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। Sn का वैल्यू क्या होगा, समझिएगा बात को ध्यान से। Sn का वैल्यू क्या होता है, n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u तो 0 है, तो a/2 इंटू 2n-1, n सेकेंड में n-1। आगे बढ़ते हैं, माइनस का n-2। अब बस n के जगह हमको क्या पुट करना पड़ेगा, n-2 लिखते हैं। u के जगह तो 0, a/2 इंटू 2 इंटू n के जगह क्या होगा, n-2 माइनस का 1। आई होप कि इतना बात आप समझ पा रहे हैं। इस इक्वेशन का इस्तेमाल कि n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, u तो हर केस में 0 है, सबला वाला खुद बोल दिया है, तो a/2 इंटू ये चीज निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, ये तो Sn माइनस का Sn-2 निकाल रहे हैं सॉल्व करके, दैट्स इट। Sn क्या है, u तो 0, a/2 इंटू 2n-1, बढ़िया, माइनस का a/2 इंटू 2n, n इस बार यहां नहीं है, यहां पर n नहीं है, ये क्या है n-2, तो n के जगह n-2 लिखेंगे, माइनस का 1। खत्म बात, आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। a/2 इंटू 2n माइनस का 1, a/2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का ये हो जाएगा 2n माइनस का 4 माइनस का 1। यहां तक बात समझ में आ गया। देखिए सवाल में एक हल्का सा सिली मिस्टेक्स क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड पूछा गया है, nth सेकेंड का बात नहीं किया जा रहा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो उस प्रोसेस को लेके आपसे बस पूछा गया है क्या, Sn-2 माइनस का Sn-2 ये बताना है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड, तो आप क्या बोलिएगा सर, u तो 0 प्लस का हाफ इंटू a/t², यही आप लगाते हैं। तो अगर हम आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, तो आप बोलिएगा सर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, u तो 0 हाफ a/t², t क्या है n का स्क्वायर, बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन n-2 सेकेंड पर अगर हम आपसे पूछेंगे तो वापस से आप बोलिएगा सर ut प्लस हाफ a/t², u तो 0, इसका मतलब हाफ इंटू a इंटू t क्या है सर n-2 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बात को ध्यान से। अब हमको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करके Sn माइनस का Sn-2 हमको निकालना है, करते हैं, देखिएगा। Sn माइनस का Sn-2, Sn क्या है सर, हाफ इंटू a इंटू n का स्क्वायर, माइनस का हाफ इंटू a इंटू n-2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ में आ गया।
थोड़ा सा हाफ इंटू ए को कॉमन लेते हैं, हाफ इंटू ए को कॉमन लिए ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं एन स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4n। कैसे लिख पा रहे हैं ये, आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू ए इंटू ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4n। ठीक, प्लस एन स्क्वायर से माइनस एन स्क्वायर गया, बढ़िया बात है। इसमें 4 कॉमन निकाल लिए बाहर तो ये आ जाएगा 4a/2 इंटू का n माइनस का 1। ठीक, मैं एक बार देख लूं कुछ कट वगैरह भी रहा है। ठीक, इसको आप यहां पर कर लेते हैं, इसको आप यहां पर कर लेते हैं। क्या बोले, 4 कॉमन निकाल लिए तो 4a/2 इंटू n माइनस 1। ठीक, अच्छा 2 से 2 बार में गया तो ये चीज कितना आ गया सर, 2a इंटू का n माइनस 1। क्लियर है, 2a इंटू का n माइनस 1। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं v/1, इक्वेशन 1 से पुट करो यहां पर तो ये आ गया 2v/n इंटू का n माइनस 1 और हमारा आसान तरीका से हमारा आंसर आ गया 2v/n इंटू का n माइनस 1 बटे का n। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली हमारा आंसर आ गया। मैं एक बार आपको अच्छा से समझा देता हूं, मैं एक्चुअली हुआ क्या कि सवाल को इंटरप्रेट करने में गलत कर दिया गया कि n माइनस 2 सेकेंड पे नहीं पूछा गया, सवाल आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, मतलब आप n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और n माइनस 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दोनों को जैसे ही घटाओगे तो n माइनस 2 मतलब आखिरी 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये आ जाएगा। कहने का मतलब n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और n माइनस 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दोनों को घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किए, u हमको 0 पता है, टाइम n सेकेंड दिया हुआ है, v बराबर v दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किए तो उससे हमको एक्सेलरेशन पता चल गया, एक्सेलरेशन बराबर v/n आ गया। ठीक, जहां एक्सेलरेशन आएगा उठा करके वहां पुट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमको एग्जैक्टली क्या निकालना है, sn माइनस का sn माइनस का 2। क्यों, काहे कि सर हमको आखिरी 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पहले कितना चले n सेकेंड में, फिर n माइनस 2 सेकेंड में कितना चले, जब दोनों को घटाएंगे तो हमको n माइनस 2 सेकेंड का मतलब आखिरी के 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आप ऐसे समझो 5 सेकेंड में कितना चले, फिर आप 3 सेकेंड में कितना चले, जब 5 सेकेंड में कितना चले और 3 सेकेंड में कितना चले दोनों को घटाइएगा तो आखिरी के चौथा और 5वां सेकेंड मतलब आखिरी के 2 सेकेंड में कितना चले वही तो आ जाएगा। यहां से यहां तक 5 सेकेंड में कितना चले माइनस का 3 सेकेंड में कितना चले तो आपको यह पता चल जाएगा और यही तो है आखिरी के 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको sn माइनस का sn माइनस का 2 रखना है याद। ठीक, ये चीज दिमाग में रखना है। तो sn का मतलब क्या हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का मतलब क्या होता है, u प्लस ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू a इंटू n का स्क्वायर। बढ़िया, आगे n माइनस 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, u तो फिर से 0 हो जाएगा तो हाफ इंटू a इंटू t का स्क्वायर। t क्या है इस बार n माइनस 2 पुट किए, दोनों को घटाना है, घटाना शुरू किए, हाफ a n स्क्वायर माइनस का हाफ a इंटू m, हाफ a कॉमन ले लिए तो यहां पर बच गया n स्क्वायर माइनस का n माइनस 2 का होल स्क्वायर, n माइनस 2 का होल स्क्वायर को ब्रेक किए तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, आगे अच्छा हाफ a को रहने दिए, n स्क्वायर माइनस से निकालेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस 4 का n। ठीक, आगे प्लस n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर गया, बढ़िया बात है। तो यहां से दोनों में से 4 कॉमन लिए तो 4a/2 आ गया और ये आ गया माइनस का 1 प्लस का n, इसको उल्टा करके हम लिख लिए n माइनस का 1। ठीक, आगे तो ये चीज कितना आ गया सर, ये चीज आ गया यहां से देखिए 2a इंटू n माइनस 1। a का वैल्यू हमको पहले से पता था, निकाल चुके v/n, उठा करके रखो 2 इंटू v/n बटे का n माइनस 1, दैट्स इट। और हमारा फाइनल आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो ये सब भी अच्छा सवाल है, कभी कभी आप छोटा मोटा बात पर ध्यान नहीं देते तो सिली मिस्टेक्स हो जाता है, तो आपको उस तरह से परख करके सवाल को करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सवाल। और भी सवाल आपको कराना है, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाता है तो उसको अपलोड वगैरह करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन एक लेक्चर और मिलेगा आपको क्वेश्चंस पे, और भी अच्छा सवाल बचा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह का जो आपके एग्जाम में आया है। ठीक, तो फिलहाल के लिए हम यही बोलेंगे, जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी हाल में, और हमेशा बोलते भी है, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। क्लियर है? तो इस सवाल को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, एक पोर्शन और मिलेगा आपको क्वेश्चंस वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।